राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अधीर रंजन चौधरी द्वारा अपमानजनक शब्द उपयोग किए जाने के बाद बीजेपी हुई आग बबूला। भाजपा की ओर से राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया गया। उसके बाद सदन के बाहर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की तीखी बहस हुई। सदन की कार्रवाई स्थगित किए जाने के बाद सोनिया गांधी बाहर निकल रही थी तो उन्हें देखकर भाजपा के सांसद नारेबाजी करने लगे। इस बीच सोनिया गांधी भाजपा की सांसद रमा देवी को पास आई और कहने लगी, अधीर रंजन चौधरी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी है। इस बीच स्मृति ईरानी ने दखल देने की कोशिश की, जिससे सोनिया गांधी बढ़ गई। Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. आज पूरा देश बहुत ही गंभीरता से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी का बयान था उस पर दुखी है। पूरे देश में जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही हमारी जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है, उस कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक सोच है, जो हमने देखा शुरू में उनके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि महामहिम जी जब वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, शी रिप्रेजेंट्स इविल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। ये दर्शाता है कांग्रेस की सोच आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए कितनी ओछी है। और जो कल उन्होंने जिस प्रकार से भद्दे तरीके से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से पहले राष्ट्रपति कहने के बाद डेलिबरेटली अपमानित करने की कोशिश की। मैं समझता हूं ये हर देशवासी के ऊपर, समाज के हर वर्ग के ऊपर और खास तौर पे हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए इतना बड़ा अपमान ये देश कभी सहन नहीं कर सकता। आज जबकि उनकी अध्यक्षा कहती है कि अधीर रंजन जी ने माफी मांगी, वो स्वयं कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। और उनका जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य हम सब ने गौर से सुना, उस वक्तव्य में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पद को बांटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे आदिवासी हो। मैं समझता हूं ये फिर एक बार कांग्रेस की सोच दर्शाता है कि वो किस प्रकार से हमारे जनजातीय भाई बहनों को किस नजरिए से देखते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैंने अचानक एक बार, भाइयों बहनों हम सब ने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। बार बार 3-4 बार वो कहते हैं कि हम उसको बवाल मचा रहे। क्या ये बवाल का विषय है या आत्मसम्मान का विषय है? आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए ये पूरा देश जानना चाहते हैं और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से जानना चाहते हैं। आप देखिए कि उन्होंने उसको किस प्रकार से माउंटेन आउट ऑफ अ मोलिल कहा। ये क्या छोटी घटना है? ये क्या छोटा अपमान है जनजातीय समाज, आदिवासी समाज के साथ? हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस विषय पर सदन में भी और देश के समक्ष भी माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान के ऊपर उन्होंने देश के सामने माफी मांगने पे ही हमारे देश के जनजातीय समाज और आदिवासी समाज का सम्मान।
देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति तो जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति? मैंने कहा देखिए, अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा। दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताज्जुब लगते हैं।